बड़ी खबर आ गई है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी अपना फैसला पढ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जस्टिस महेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं, यानी कि 2-0 से अब तक यह फैसला आगे बढ़ रहा है। 5 जजों में से 2 जजों ने संविधान संशोधन को सही करार दिया है। 10% जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है उसको सही करार दिया है। पहले जस्टिस महेश्वरी और अब जस्टिस बेला त्रिवेदी दोनों ने ही कहा है कि 103वां संशोधन जो संविधान का किया गया है वो पूरी तरह से सही है, यानी कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जो सरकार का फैसला था वो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को यह फैसला पढ़ना है और 5 में से अब तक 2 जज सरकार के साथ में या सरकार के फैसले को ठीक करार दे चुके हैं। जी रुमाना, तो 5 जजों में से 2 जज अभी तक जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण दिया गया उस फैसले को सही करार दे चुके हैं। मतलब जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई कि साहब संविधान में जिक्र है ना असमानता दूर करने का, उसी की कोशिश के तहत ये सरकार का कर्तव्य है कि सरकार इस तरीके का कदम उठाए। ईडब्ल्यूएस तबके को समानता का दर्जा दिलाने के लिए व्यवस्था जरूरी। मतलब सरकार की तरफ से दी गई ये दलीलें अभी तक के फैसले में 2 जजों ने मानी हैं और उसी के अनुरूप जो विरोध किया जा रहा था कि साहब ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, उसको खारिज करते हुए जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी दोनों की तरफ से बात कही गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। मतलब जो सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया संविधान में 103वें संशोधन के जरिए, वो सरकार का फैसला सही। अभी तक 2 जजों के फैसले से इस बात पर मोहर लगती जा रही है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि 5 जजों की ये बेंच थी जिसने 7 दिन तक सुनवाई की थी। ऐसे में बाकी जजों का क्या रुख है उसको देखना जरूरी है। जब तक बहुमत का फैसला ना आ जाए तब तक सस्पेंस। जी अंकित। जी बिल्कुल, और सबके बीच में जस्टिस बेला त्रिवेदी है, उन्होंने अपना रीजनिंग भी दिया है। उन्होंने ये कहा है कि SC, ST, OBC को पहले से आरक्षण मिला हुआ था, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता। यानी कि कहा यह जा रहा था, दलील सुप्रीम कोर्ट में ये दी गई थी कि देखिए 50% आरक्षण की सीमा पहले ही तय हो चुकी है। अगर किसी को आरक्षण देना है तो उसी में या तो देना चाहिए, क्योंकि आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। तो उस पर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि SC, ST और OBC को तो पहले से आरक्षण मिला हुआ है और अगर आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देना है तो इसको उसमें शामिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार ने जो फैसला लिया है 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का, वो ठीक है। तो सरकार का फैसला क्यों ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें तो कई दी गई थी। तो अब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने उस फैसले में जो निष्कर्ष पढ़ा है उसमें इस बात का जिक्र भी किया है, महत्वपूर्ण किया है, जिस बात का जानकारी निपुण सहगल ने दी कि 5 जजों में से 4 फैसले पढ़े जाने हैं। 2 जजों के फैसले सामने आ चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 जजों के हैं। 3 जजों के फैसले, यानी कि 3 जजों के जो 2 लिखित फैसले हैं वो अभी भी पढ़े जाने हैं। काफी दिलचस्प है क्योंकि 2-0 से फिलहाल ये आरक्षण के सरकार के फैसले के पक्ष में है ये फैसला। लेकिन क्या जो बाकी जो 3 जजों की जो राय है क्या वो इससे मेल खाती है या इससे विपरीत होती है? अगर मेल खाती है तो क्या वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अभी सहयोगी निपुण सहगल लगातार जो जहां पर कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम में सबसे आगे खड़े हैं और वो एक जानकारी, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फैसला पढ़ा जा रहा है। लेकिन ये लीजिए, यहाँ पर जो है जस्टिस बेला त्रिवेदी का एक और ऑब्जर्वेशन, मेरे विचार में 103वां जो संशोधन किया गया, जो उसको चुनौती दी गई है वो विफल रही है। यानी कि 103वें संशोधन को जो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में करीबन 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं के जरिए, वो विफल रहे हैं और उनकी जो दलीलें सही नहीं थी या जो जोरदार नहीं थी या ये कहा जाए वो दलीलों से कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने 2 जजों ने, जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने सरकार के फैसले से सहमति जताई है। जी रोमाना, तो अभी तक की बड़ी खबर यह है कि 103वां संशोधन जिसके जरिए सरकार ने जो सामान्य वर्ग का गरीब तबका है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान रखा था उसको सही माना है। सरकार ने जो 103वां संशोधन किया जिसके तहत सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया 10%, अभी तक जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी इसे सही करार दे चुके हैं अपने फैसले में। और बड़ा महत्वपूर्ण ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जो विरोध कर रहे थे इस आरक्षण का, उनकी तरफ से दलील ये दी गई कि साहब अगर गरीबी को आप आधार बना रहे हैं तो फिर उसमें SC, ST, OBC इन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, इनको भी जगह दीजिए। उसका जवाब जो है वो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपनी रीजनिंग में दिया है और उनके
की तरफ से साफ किया गया है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, ऐसे में उसकी गुंजाइश यहां पर नहीं है। ग्राउंड समझना होगा, ग्राउंड गरीबी है, और उस ग्राउंड को जो कहा जा रहा था कि साहब ये संविधान की मूल भावना के विरोध में है, अभी तक 2 जजों ने माना है कि नहीं, संविधान की मूल भावना के ये विरोध में नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो अभी तक 2 जजों के फैसले से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि 5 जजेस की बेंच थी जिसने इस मामले में सुनवाई की। ऐसे में फैसला जो है अब वो बहुमत से ही होगा, ये साफ है, या फिर सभी जजों का एक ही रुख सामने निकल कर आएगा, ये तस्वीर उभरेगी, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी निपुण साइकिल के पास। जी माफ कीजिएगा, अंकित गुप्ता। जी अंकित। रोमाना, निपुण सहगल के हवाले से एक और जानकारी निकल के सामने आई है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने जो फैसले में एक और बात कही है, वो महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की निर्माताओं ने आरक्षण नीति का समय के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद अभी भी ये जारी है। यानी कि वो ये भी कह रहे हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी कि देखिए, आरक्षण नीति की जो बात कही गई थी वो एक समय सीमा के लिए कही गई थी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद तक अभी जारी है। ये टिप्पणी भी निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।